किसी ने क्या खूब कहा है कि साधो ये मुर्दों का देश। कल दिल्ली में बच्चे जो हैं सो मतलब मुर्दों को जगा रहे थे कि मुर्दों को जगाने वाले मीडिया को जगा रहे थे या फिर सरकार को जगा रहे थे। लेकिन मतलब तीनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि कोई नहीं जाग रहा है और मतलब कि मुर्दे ही नहीं जागते हैं। बाकी क्या है आपका कि मतलब एसएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू को आप पूरा ध्यान से देखिए तो उनके हिसाब से ये एक एक्सपेरिमेंट था। और मतलब इतने मतलब 1% का उनके फेस पे शर्म नहीं था कि मैंने इतना ज़्यादा ये मतलब ख़राब काम किया है। और फिर भी उसको मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि उससे कोई सवाल तक नहीं पूछेगा कि भाई तेरे रीज़न में ऐसा क्यों हुआ। मतलब इससे तो सरकार पे सवाल उठना लाजमी है पूरा, मतलब कि सरकार एक चेयरमैन को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पा रही है। भारत में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके चेयरमैन आपको कैसे रिस्पॉन्ड देंगे आपका। इससे सरकार की ईमानदारी पर साफ साफ सवाल है। मतलब डायलॉग मारते टाइम आप फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाते हो, ये जनता बेवकूफ़ी बना देते हो। लेकिन जब आपको सिस्टम प्रोवाइड है, कीबोर्ड और माउस आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, तो सवाल उठना तो लाजमी है। इतने सारे पेपर लीक, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो आप पेपर लीक में, एक पेपर नहीं करवा पा रहे हो साहब में। मतलब अरे आपको अगर सीखना ही है तो देखिए यूपीसीएम ने कैसे आपका एक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया। फिर उसके बाद यूपी सिपाही का बिना किसी मतलब कि ये फॉल प्ले के जो है सो कंडक्ट कर दिया, एक आवाज़ नहीं आई। तो ऐसे आप सीखो ना कुछ, अपने ही आप ही की तो सरकार है वहाँ भी, तो आप उनसे कुछ पूछो कि आपने ये कैसे किया। मतलब दोस्ती यारी ये सब तो अपनी जगह पे चलते जा रहा है, लेकिन ईमानदारी भी अपनी जगह है। ईमानदार आदमी को बगल में क्रॉस होइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईमानदार है। और बेईमान आदमी चीख चीख के आपको बताते रहेगा कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, उस पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, जो ज़्यादा ईमानदारी का ढोंग पीटता है ना वही सबसे ज़्यादा बड़ा बेईमान होता है। तो इसीलिए मतलब वो दिख रहा है अभी आपका, अभी के जो आपका इशूज़ हैं उसमें कंडक्ट में आपका दिख रहा है। ईमानदार आदमी आप सूंघ के बता सकते हो कि ये ईमानदार है, उसके मतलब चलने से, ढंग करने से, मतलब बात करने से वो साफ साफ झलकता है कि वो ईमानदार है। लेकिन जो बेईमान होते हैं वो सिर्फ 24 घंटे ही बस अपने इमेज बनाने के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, सुने हैं कि कोई एक एक्टर था, वो अपने आसपास जो है 10-12 लोग, मुझे लगता है 10-12 लोगों को रखा हुआ था। वो सुबह सुबह उठ के उसकी तारीफ़ करते थे। तो हमें लगता है कि सरकार भी ऐसे लोगों के चंगुलों में, ऐसे अधिकारियों के चंगुल में फंस गई है जो सुबह सुबह उठ के इनको तारीफ़ करते हैं और ये समझती है कि वाह पूरा देश बहुत ही खुश है। एक पेपर कंडक्ट नहीं करा रहे हो आप, यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में फॉल प्ले चल गया, बताइए मतलब कितने शर्म की बात है। मतलब ऐसा होता है कि पूजा खेड़कर का केस देखिए, मतलब कि फर्जी सर्टिफिकेट से वो आईएएस बन गई और गवर्नमेंट को मतलब पता चल गया, पूरा सिस्टम को पता चल गया और फिर वो ठेंगा दिखा रही हैं। मतलब यार गजब करते हो आप, मतलब ईमानदार हो तो आप दिखते क्यों नहीं हो। ईमानदार आप दिख ही नहीं रहे हो। मतलब वो क्या फॉल प्ले करते हो, क्या खेल रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है। एसएससी के वजह से टीचर को आपने लाठी मार दिया यार, बच्चों को लाठियाँ मार देते हो आप, कोई पूछे तो लाठी मार देते हो। पता नहीं चलता आपको, मतलब कभी आईने में शक्ल तो देखते होगे, कभी तो देखते होंगे, शर्म नहीं आती। घर में बच्चे नहीं पूछते। हमारे घर में तो अगर कोई मतलब कुछ गलत करके आता है तो उसको चारों तरफ से सब एकदम मतलब पूछते हैं, आप लोग को नहीं पूछते। मतलब बच्चे उसी तरह से बात करते हैं जैसे आप मतलब कि ये घर जाते हो तो उसी तरह से बात करते हैं। मतलब आपने अपने बच्चों को भी वही क्वालिटी को मतलब ट्रांसफ़र कर दी है कि आने वाले टाइम में तुम भी ऐसे ही अपने देश के साथ करना। यही सब चलेगा इस देश में। यार मतलब जब जिम्मेवार बनो यार, इतने बड़े पोस्ट पे हो तुम लोग, जिसकी जिम्मेवारी है उसको पूरा करना पड़ेगा जिम्मेवारी। ऐसे तो नहीं चलने वाला है ये।